नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नीरज कुमार तोमर आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसका नाम है एसएमईडी। इस वीडियो के दौरान हम समझेंगे कि एसएमईडी क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका जनक कौन है और कहाँ से ये एसएमईडी शुरू हुआ और इस टेक्नोलॉजी के द्वारा किस प्रकार हम मोड चेंज ओवर टाइम को कम करेंगे, ये सब इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले आता है एसएमईडी क्या है। एसएमईडी चेंज ओवर रिडक्शन इज ए टूल सपोर्टिंग लीन मैन्युफैक्चरिंग। ये एक ऐसा टूल है जो लीन मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करता है। इट इज यूज टू कंट्रोल एंड डिक्रीजिंग द डाउन टाइम ऑफ चेंज ओवर। जो मोड चेंज ओवर टाइम को डिक्रीज करने में हमें सपोर्ट करता है। एसएमईडी सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट थ्रू द रिमूवल ऑफ वेस्टेज। ये मोड चेंज के दौरान होने वाले वेस्टेज को कम करके हमें सपोर्ट करता है इम्प्रूवमेंट करने में। एसएमईडी विल मेक द जॉब मोर स्ट्रक्चर्ड। ये हमारे काम को और प्रॉपर तरीके से करने में हेल्प करता है। रिपीटेबल एंड ईजियर। जो बार बार जो हम टूल चेंज ओवर करते हैं उसको बार बार करने में हमें आसानी प्रदान करता है या आसानी से हम उसको कर पाए। एसएमईडी विल टेक केयर अवर कस्टमर बेटर देन वी डू टुडे। जो हम कस्टमर को सेटिस्फेक्शन आज दे रहे हैं, अगर हम एसएमईडी करेंगे तो कस्टमर विल बी बेटर सेटिस्फाई देन कंपैरिजन टू टुडे। क्योंकि अगर हम कस्टमर को प्रॉपर तरीके से टाइमली ओके पार्ट देंगे जो कस्टमर चाहता है, तो कस्टमर विल डेफिनेटली सेटिस्फाई एज कंपेयर टुडे। और अब आ जाता है बेसिक्स ऑफ एसएमईडी। एसएमईडी वाज डेवलप्ड बाय दी शिंजियो शिंगो नाम का एक जापानी इंजीनियर, जिन्होंने एसएमईडी को स्टार्ट किया और अपने एरिया में उन्होंने एसएमईडी को इम्प्लीमेंट करके एवरेज 94% इम्प्रूवमेंट किया। उन्होंने अपने टूल चेंज ओवर को 90 मिनट से घटा के 5 मिनट पे लेके आए। तभी से इसका नाम पड़ा सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई। फ्रेंड्स, सिंगल मिनट मतलब 1 मिनट से नहीं है, सिंगल डिजिट ऑफ मिनट्स मतलब 10 मिनट से कम में हमें टूल को चेंज ओवर करना है, इसीलिए इसका नाम पड़ा सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई। सबसे पहले टोयोटा कंपनी में स्टार्ट हुआ, जहाँ पे एक कार का असेंबली करने में 3 दिन का टाइम लगता था, उसको इस प्रोसेस के द्वारा कम करके 8 मिनट पे लेके आए और इसका नाम पड़ा सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई। यहाँ पे सबसे ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि चेंज ओवर टाइम क्या है, सेटअप टाइम क्या है। किसको सेटअप टाइम बोलते हैं? सेटअप टाइम बोलते हैं प्रीवियस प्रोडक्ट का लास्ट ओके पार्ट से लेके नेक्स्ट प्रोडक्ट का फर्स्ट ओके पार्ट के बीच में जो भी टाइम लगता है, उसको हम लोग चेंज ओवर टाइम बोलते हैं। और इसको अब यहाँ पे एक और चीज़ समझना ज़रूरी है, सेटअप टाइम क्या है। अब लास्ट प्रोडक्ट से लेके फर्स्ट प्रोडक्ट के बीच के टाइम को पूरा चेंज ओवर टाइम बोलते हैं। अभी हमें क्या करना है, बहुत सारा एक्टिविटी हम ऐसा है जिसको हम एक्सटर्नल कर सकते हैं। एक्सटर्नल का मतलब ये है कि हम चेंज ओवर के अलावा कुछ एक्टिविटी को कर सकते हैं। उसके बाद में थर्ड स्टेज में हम करेंगे, कन्वर्ट करेंगे चेंज ओवर की एक्टिविटी को एज मैक्सिमम जितना हो सकता है हमें एक्सटर्नल में कन्वर्ट करना है। और जो एक्टिविटी लास्ट में बचता है उसको स्ट्रीमलाइन करना है, ईजी करना है, और ताकि हमारा ये चेंज ओवर टाइम को हम रिड्यूस कर पाएँ। अब आता है कि व्हाई एसएमईडी इज़ रिक्वायर्ड। क्यों हमें इसकी ज़रूरत है? उससे क्या होता है, प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है, इंक्रीजिंग अप टाइम। अगर हमारा चेंज ओवर टाइम जल्दी हो जाएगा तो मशीन का इंक्रीजिंग टाइम बढ़ेगा। क्रिएट कैपेसिटी, कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी मशीन की। क्रिएट स्पेस इन वेयर हाउस, हमारा जो इन्वेंट्री रिड्यूस होगी। अगर हम जो चाहे वो प्रोडक्ट बनाएँगे और जिसका रिक्वायरमेंट है वही बनाएँगे, कोई एक्स्ट्रा पार्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, इससे हमारी इन्वेंट्री रिड्यूस होगी। इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, हम कोई भी प्रोडक्ट चला सकते हैं। रिड्यूस कॉस्ट पर यूनिट, इससे हमारी कॉस्ट डिक्रीज होगी। मेक ईजी ऑपरेटर टू चेंज ओवर, ऑपरेटर के लिए आसान हो जाएगा चेंज ओवर करना, और न्यू ऑपरेटर को भी हम ट्रेन कर पाएंगे। एंड फाइनली कीप ऑल कस्टमर हैप्पी, और सभी कस्टमर हमारे इससे खुश रहने वाले हैं। और ये सारी एक्टिविटी को हम 5 स्टेप में करने वाले हैं, और ये सारे स्टेप को वन बाय वन हम अभी यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई प्लॉट एरिया। हमें वो एरिया को आइडेंटिफाई करना है कि किस एरिया में हमें काम करना है। जैसे अगर हम मोड चेंज ओवर की बात कर रहे हैं तो उसका ड्यूरेशन क्या है, एक हमें वीडियोग्राफी करनी है, एक हमें डाटा कलेक्शन करना है, कितना टाइम लग रहा है टूल को चेंज ओवर होने में, और उसका वेरिएशन भी नोट्स करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम केवल एक टूल का रिकॉर्डिंग करेंगे, हमें 1, 2, 3, 4 टूल का रिकॉर्डिंग करना है, सबके वेरिएशन को चेक करना है। बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हमें निकल के आएंगे जिसपे
हमें देखेंगे, एनालिसिस करेंगे और इसमें अपने अपॉर्चुनिटी हमें पता चलेगा कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है और ये सारी चीज़ हो पाएगी फ़ैमिलियरिटी की वजह से। आपने समझने की बात ये है कि ऑपरेटर, मेंटेनेंस पर्सन, क्वालिटी एश्योरेंस जितने भी लोग एंड सुपरवाइज़र इसमें काम कर रहे हैं, वो मोटिवेट होके मिल के एक फैमिली की तरह काम करेंगे, तो ही इस टास्क को हम एग्ज़ीक्यूट कर पाएँगे। एंड नाउ इज़ स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स। आइडेंटिफाई एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पे ये है फ्रेंड्स, हमें जितने सारे मोड चेंज ओवर के टाइम पे एक्टिविटी है, उनको नोट डाउन करना है, उनको लिखना है, उनको फाइंड आउट करना है, वो सभी एलिमेंट को लिखना है और सभी एलिमेंट को वीडियोग्राफी में हमें देखना है कहाँ पे हम बेटर तरीके से इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। इसके लिए जो है हमारे कॉस्ट ऑफ टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, कितना टाइम हमारा लग रहा है, ये हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है और इसका केस स्टडी भी हमने बनाया जिसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसमें एलिमेंट्स हमें कम से कम 30 से 50 एलिमेंट्स मतलब 30 से 50 एक्टिविटी को हमें डॉक्यूमेंटेड करना है। फिर उसमें से हम देखेंगे स्टिकी नोट्स, मतलब हम कहाँ पे फँस रहे हैं, कहाँ मशीन और मैन में हमें देखना है कि कहाँ पे हमें दिक्कतें आ रही है, ये सारी चीज़ को हमें डाटा कैप्चर करना है और उस पे काम करना है। नाउ इज स्टेप नंबर 3, सेपरेट एक्सटर्नल एलिमेंट। मोड चेंज ओवर के दौरान हम जो एक्टिविटी करते हैं और बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती है जिसको हम एक्सटर्नली हम कर सकते हैं। एक्सटर्नली का मतलब वो एक्टिविटी है जिसको हम मोड चेंज ओवर से पहले या मोड चेंज ओवर के बाद भी कर सकते हैं। तो हमें उन एक्टिविटी को अलग करना है, एक्सटर्नल एक्टिविटी को उसे अलग करके हमें जो है उस पे काम करना है। एक्टिविटी को हम 2 तरीके से देखना है, बिफोर चेंज ओवर और आफ्टर चेंज ओवर एक्टिविटी को हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है करना है और जो इंटरनल एलिमेंट है उनको हमें स्ट्रीमलाइन करके कम करना है। स्टेप नंबर 4 आ जाता है कि हम कितना इंटरनल एक्टिविटी को एक्सटर्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमें करना है। जैसे एडवांस प्रिपरेशन करनी है, जिग हमें चाहिए नेक्स्ट पार्ट के लिए और जितनी भी जो भी मॉडिफ़िकेशन है, जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है, हमें उसको एडवांस में करके रखना है, एडवांस में प्रिपरेशन करनी है, ताकि हमारा चेंज ओवर के टाइम पे मशीन में कम से कम लॉस हो, कम से कम डाउन टाइम हो और हम इसको आसानी से कर पाएँ और टाइम हम अपने चेंज ओवर का टाइम बचा पाएँ। इसमें समझने की ज़रूरत है, सेटअप टाइम किसको बोलते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट से नेक्स्ट ओके पार्ट के बीच को सेटअप टाइम बोलते हैं। अब आ जाता है इंटरनल सेटअप टाइम। इंटरनल सेटअप टाइम वो है जितने टाइम के लिए मशीन ब्रेकडाउन रहती है और वो जो हम एक्टिविटी करते हैं, वो सब इंटरनल एक्टिविटी है। एक्सटर्नल एक्टिविटी वो है ताकि मशीन चल रही है, फिर भी हम जो रेडीनेस है, टूल, फिक्सर, गेज, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, स्टार्टअप में आने वाली सारी चीज़ों को हम पहले से रेडी करके रख सकते हैं, उनको बोलते हैं एक्सटर्नल एक्टिविटी। और हमें कोशिश करना है मैक्सिमम एक्सटर्नल एक्टिविटी करना है और जो इंटरनल एक्टिविटी भी है उसमें एज फिजिबल हमें पैरेलली भी करना है। पैरेलल एक्टिविटी भी करेंगे तो भी हमारे एक्टिविटी का टाइम हम ज़ीरो कर पाएँगे। और सेटअप टाइम बिफोर एसएमईडी क्या होता है, जैसे अभी हमने बताया प्रोडक्ट ऑफ प्रीवियस शॉट का लास्ट ओके शॉट और प्रोडक्ट बी का फर्स्ट ओके शॉट के बीच में जितना सारा टाइम है, ये सेटअप टाइम में आ रहा है जो हमारा बिफोर एसएमईडी है। जैसे हम देखेंगे कि प्रीवियस टूल का जो हमने अभी अनलोड किया है उसका क्लीन अप है, उसको ये सारी चीज़ों को वहाँ से हटाने को भी हम जो है सेटअप टाइम में कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमारा सेटअप टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और नेक्स्ट टूल की जो प्रिपरेशन है, टेस्ट रन, क्वालिटी कंट्रोल, एडजस्टमेंट, जितनी सारी चीज़ें हैं, क्लीन अप है, ये सब भी हम सेटअप टाइम में कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा टाइम बहुत अलग हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। उसको हमें वहाँ से अलग करना है, एक्सटर्नल करना है और अपने टाइम को रिड्यूस करना है। एक केस स्टडी मैंने बनाया है जो हमें अपने यहाँ टूल चेंज ओवर में नोट किया कि 78 मिनट एक टूल को चेंज ओवर करने में टाइम लग रहा है और बहुत सारी एक्टिविटी को अब हम इन्हीं एक्टिविटी को एक्सटर्नल और इंटरनल में करेंगे और पैरेलल एक्टिविटी में डालेंगे तो देखेंगे कितना टाइम हम रिड्यूस कर सकते हैं और जो एक्टिविटी इंटरनल फाइनली बचेगी उसमें हम किस तरीके से स्ट्रीमलाइन करके टाइम कम कर सकते हैं। ये मेरा बाद का एक्टिविटी शीट है जिसमें ये सारी 78 मिनट में इतना सारा इंटरनल एक्टिविटी है जो हमें टूल चेंज के दौरान करना ही है। बहुत सारे एक्टिविटी को हम एक्सटर्नल करते हैं, जैसे कूलिंग निपल लीकेज हो गया, इसको हम पहले से चेक करते हैं। एचआरटीसी कनेक्शन, ज़ोन 2 का टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा था जिसमें मेरे 600 सेकंड यहाँ पे गए थे, लगभग 10 मिनट। इसके लिए हम लोग एडवांस में उसको चेक कर सकते हैं और इसको एक्सटर्नल कर सकते हैं और इसका टाइम हम ज़ीरो कर सकते हैं। इस टाइप की एक्टिविटी को हमें फाइंड आउट करना है और उनको पहले से करके उस एक्टिविटी को ज़ीरो करना है
और जो हमारी इंटरनल एक्टिविटी भी है जिसको हम कर रहे हैं उसको स्ट्रीमलाइन करके, फ़ोकस करके उसको भी हम 50 सेकंड से 10 सेकंड मतलब इस तरीके से हमें टाइम करना है। मोड में ओकेस लगाने के लिए 10 सेकंड सफिशिएंट है अगर हमारे पास सारे रिसोर्स पहले से रखे होंगे, बोतल पहले से रहा होगा, सारी चीज़ हम देखेंगे तो इसको आसानी से हम कर सकते हैं। और इस सीट को हम एनालिसिस करके, इस सीट को हम देख के आराम से 70 से 80% टाइम अपना सेव कर सकते हैं, बिना किसी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के, बिना किसी हाई टेक्नोलॉजी के। आपको एक्टिविटी को प्रॉपर अलाइन करना है और जो मोड चेंज ओवर कर रहा है उसको समझाना है। हो सके तो 1 की जगह 2 बंदे लगा सकते हैं, 3 बंदे लगा सकते हैं क्योंकि मशीन का जो डाउन टाइम है, वो ज़्यादा कॉस्टियर है रादर दैन टू मैन पावर कॉस्ट। आप 2 बंदे लगाइए और आप बस 50-60% टाइम सेव कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा सेव कर रहे हैं। इस तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे मैंने केस स्टडी किया 13-14 मिनट में हमने उस टूल को चेंज कर सकते हैं, जो 78 मिनट लग रहा था और अगर आप इसको और 10 मिनट से नीचे सिंगल एसएमईडी सिंगल डिजिट में लाना चाहते हैं, तो कुछ हमें हाई टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ेगी, कुछ हमें एडवांस इक्विपमेंट की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो वो उससे तो हम कर ही सकते हैं। अगर वो हम नहीं भी कर पा रहे हैं, इसको केवल प्रॉपर तरीके से अलाइन करके हम 50% से ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं और यही मेरा मोटिव है इसको दिखाने का। सब कोई आप इसको इसमें इस सीट के हिसाब से काम करेंगे तो 50% से ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं। और ये आ जाता है आफ्टर एसएमईडी स्ट्रक्चर जो है, ओके ऑफ लास्ट प्रोडक्ट एंड ओके ऑफ सेकंड प्रोडक्ट के बीच के जो टाइम है, अब सेटअप टाइम को इस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं और सारी एक्टिविटी एक्सटर्नल को बाहर हम ले जाके ऑफलाइन करेंगे और ऑफलाइन करेंगे तो हमारा ये टाइम कम हो जाएगा और जो है 50 से 60% इसमें इम्प्रूवमेंट मिलेगा डेफिनेटली। और छोटा-छोटा चीज़ को हमें इसमें ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे हमने एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लिया है, 2 मोल्ड हैं जिनका मोल्ड हाइट अलग-अलग है और हम यहाँ पे देखेंगे कि इस तरीके से एक अगर हम इसमें छोटा-सा काइज़न करें, इसका मोल्ड हाइट दोनों मोल्ड हाइट के सेम करें, तो एक एक्टिविटी हमारा जो मोल्ड है एडजस्टमेंट का है, उसको हम कम कर सकते हैं, उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इस तरीके से छोटे-छोटे काइज़न, छोटे-छोटे इम्प्रूवमेंट हम करके ये मोड चेंज ओवर टाइम को रिड्यूस करते हैं। क्विक रिलीज़ सिस्टम हम लगा सकते हैं, ये क्लैंप में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ों में वो बहुत सारी टेक्नोलॉज़ी आज के टाइम पे अवेलेबल है, जो हम छोटे-छोटे इम्प्रूवमेंट करके कर सकते हैं और अपना टाइम को कम कर सकते हैं। और ये भी एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लिया है काम को सिम्प्लीफ़ाई करने का। दोनों पिक्चर में एक ही काम हो रहा है लेकिन जो दूसरा आदमी है उसने एक छोटा-सा इम्प्रूवमेंट किया और अपने काम को आसान कर लिया जिससे उससे आउटपुट भी अच्छा होगा और उसको किसी प्रकार की कोई थकान भी नहीं होगी। अब बात आ जाती है एसएमईडी के बेनिफिट क्या हैं? बेनिफिट्स में आप देखेंगे लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अगर हम लोड साइज़ कम रखेंगे, आउटपुट ज़्यादा रहेगा, अप टाइम मशीन का ज़्यादा रहेगा तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी और स्मॉलर लोड साइज़ हम छोटे-छोटे लोड में पार्ट बना पाएँगे। इम्प्रूव रिस्पॉन्सिवनेस टू द कस्टमर डिमांड, कस्टमर की हर तरीके की डिमांड हम पूरा कर सकते हैं। लोअर इन्वेंट्री का लेवल कम हो जाएगा, स्मूथ स्टार्टअप हमें मिलेगा और ये सब सारा चीज़ हमें इसमें बेनिफिट होगा। और फाइनली एक जो चीज़ है मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, आप लोगों ने भी सुना होगा फ़ॉर्मूला 1 रेस में पूरी एक 20-21 आदमियों की टीम सारे गाड़ी के टायर चेंज करने में 3, 4, 5 मिनट में उसको कर सकते हैं। तो वो अगर टेक्नोलॉज़ी 3 सेकंड में टायर चेंज कर सकते हैं, तो हम भी एक टूल सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई में सिंगल मिनट मतलब 10 मिनट से कम में कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉज़ी को ध्यान में रखते हुए, इस प्रोसेस को देखते हुए अगर हम काम करेंगे, तो ये आसानी से हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई असम-सी बात नहीं है। अगर फ्रेंड्स अगर आप लोग ये करके अपने मैनेजमेंट को दिखा सकते हैं और अपने सीनियर्स को प्रेज़ेंट कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, ईज़िली कर सकते हैं। आपको सिस्टमैटिक तरीके से काम करने की ज़रूरत है और अपने काम को एनालिसिस करने की ज़रूरत है। ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के भेज सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।